राधे राधे सभी को। आज से मैं अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रही हूँ है हमारे प्यारे वृंदावन के बाके बिहारी लाल का। और वृंदावन में जाओगे तो सारे ही एक्सपीरियंस मैजिकल हैं, सारे ही एक्सपीरियंस बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर हर दिन हर जगह चमत्कार ही चमत्कार मिल रहा है। तो जब हम बहुत पीछे खड़े थे, एक रैंडम सा लड़का आया और मुझे कहता है ऐसे तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। मैंने बोला जी, लाइन से अंदर जाओ, भीड़ में जाओ, धक्का लगाओ, आगे निकलो। मैं एक आंटी पीछे रोने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या कर रहे हो बिहारी जी, दर्शन नहीं देना क्या है, वहां के तो दर्शन करके आ जा। मैंने बोला कोई बात नहीं, यहीं के दर्शन हो गए, मतलब मेन गेट के दर्शन हो गए। अब यहाँ से ये स्टोरी मैजिकल होती है। राधे राधे सभी को। आज से मैं अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे साथ हर दिन कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस होते हैं। तो मेरा मन था कि अगर मेरे साथ भक्ति में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो मैं इसको लोगों तक क्यों ना पहुँचाऊँ, और अगर हमें प्रचार करना ही है तो हम क्यों ना राधा नाम का करें। वेलकम है आपका मेरे प्यारे से पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है स्पिरिचुअल जर्नी विथ मी। ये जर्नी का जो सबसे पहला पॉडकास्ट है वो बहुत प्यारा है, क्योंकि ये है हमारे प्यारे वृंदावन के बाके बिहारी लाल का। और आज जैसे बाके बिहारी का प्राकट्य उत्सव है, तो मेरा बहुत मन था कि आज के दिन मैं पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करूं और आज के दिन मैं एक बहुत प्यारा सा पॉडकास्ट बताऊं सबको कि मैंने कितना प्यारा एक्सपीरियंस किया वृंदावन में। वृंदावन में जाओगे तो सारे ही एक्सपीरियंस मैजिकल हैं, सारे ही एक्सपीरियंस बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर हर दिन हर जगह चमत्कार ही चमत्कार मिल रहा है। बट ये वाला जो था ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अब हुआ क्या, क्योंकि हम लोगों को 2 या 3 दिन का वक्त मिलता है वृंदावन जाने का, तो हमने सारे दर्शन कर लिए। हम बाके बिहारी सुबह गए थे, बट बहुत भीड़ थी, उसकी वजह से हम आ गए कि हमें दर्शन नहीं अच्छे से होंगे। हमने सोचा शाम को ट्रेन में जाने से पहले उनके दर्शन करके जाएंगे। तो ट्रेन का टाइम कुछ 11 था और हमारे पास 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था। हमने बोला चलो भाग के भैया दर्शन करने, क्योंकि बंद हो जाएंगे दर्शन। तो हम लोग दौड़ लगा रहे हैं और गेट नंबर 2 पे पहुंचते तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें लगा कि हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मेरी एक फ्रेंड थी निशा, मैंने उसको बोला कि नहीं यहाँ पर तो नहीं हो पाएंगे, चल दूसरे गेट से चल, वहाँ पर हो जाएंगे। तो हम जैसी भीड़ में गए तो हम बहुत पीछे खड़े थे, बहुत ज़्यादा पीछे खड़े थे, और भीड़ बहुत, क्योंकि बाके बिहारी लाल में तो बहुत भीड़ होती है, आप सब जानते हैं। तो जब हम बहुत पीछे खड़े थे, एक रैंडम सा लड़का आया और मुझे कहता है ऐसे तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। मैंने बोला जी, लाइन से अंदर जाओ, भीड़ में जाओ, धक्का लगाओ, आगे निकलो। मैंने बोला नहीं, अगर यहाँ पर आके अगर हमें धक्का मारना पड़ा तो फिर क्या ही मतलब है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मतलब स्पेशली वो जो भी थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी मुस्कान कैरी करी और हमें पता नहीं, हम लास्ट में थे, हमें स्टार्टिंग तक पहुँचा दिया। और हम बहुत प्यारे भजन गा गा के एंट्री कर रहे हैं। हमने एंट्री की, मैंने बहुत प्यारे दर्शन नीचे से करे जो हम भीड़ में करते हैं। फिर मेरी फ्रेंड मानी नहीं, उसको दर्शन करने थे ऊपर से, वो चली गई। तो जब वो ऊपर दर्शन करने गई तो उसको दर्शन बहुत प्यारे हुए, क्योंकि वो जो रेलिंग होती है उस पर हम लटक जाएं और पूरा देखते तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। बट जैसी मैं उसकी तरफ जाने वाली थी, इतने में ना जैसी मेरा नंबर आया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और मुझसे धक्का नहीं मारते बनता है और मैं भीड़ में नहीं घुस पाती हूँ। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने बहुत प्यार से डिसेंटली मैं वहाँ खड़ी थी, जैसे ही मेरा नंबर आया एक बच्ची रोने लगी कि मुझे दर्शन नहीं हुए, मुझे दर्शन चाहिए। तो अगर हम भगवान के भक्त हैं और हमारे अंदर दया ही नहीं होगी तो फिर कैसे भगवान के भक्त। मैंने बोला ठीक है आप दर्शन कर लो। उन्होंने दर्शन कर लिए। फिर मैं जैसी फिर से आगे बढ़ी, फिर से सेम चीज़ हुई, एक आंटी पीछे रोने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या कर रहे हो बिहारी जी, दर्शन नहीं देना क्या। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने तो नीचे से दर्शन कर ही लिए थे अच्छे से, कोई बात नहीं, शायद इनका भाव ज़्यादा प्रबल है, इनको दर्शन करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी दर्शन किए बहुत प्यार से। और फिर हुआ क्या कि उनके जो गेट थे वो बंद हो चुके थे। बट मुझे निराशा नहीं आई, मतलब मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मुझे दर्शन नहीं मिले। मैं इतने पास खड़ी थी और मैं चाहती तो मैं धक्का देके ले सकती थी दर्शन, बट नहीं मिले। मुझे दुख नहीं हुआ। तो मेरी फ्रेंड वो दर्शन करके रेलिंग से बाहर आई और मैं वहीं खड़ी थी कॉर्नर पे। तो उसने मुझे बोला दर्शन मिले। मैंने बोला नहीं यार, सब रो रहे थे, कोई परेशान था, तो मेरा मन ही नहीं माना कि मैं दर्शन करूं। तो मुझे कहती चल एक काम कर, जो उनका मेन गेट है वहाँ के तो दर्शन करके आ जा। मैंने बोला कोई बात नहीं, यहीं के दर्शन हो गए, मतलब मेन गेट के दर्शन हो गए। अब यहाँ से ये स्टोरी मैजिकल होती है।
इतनी भीड़ होती है ना बांके बिहारी लाल में कि हम इतने धक्का मुक्की में होते हैं ना कि कोई किसी को देख नहीं सकता। बट पता नहीं कौन थे वो, आए दूर से चलते हुए मेरे पास और मुझे कहते आओ तो मैं दर्शन करा के लाता हूँ। मैंने बोला मैंने नहीं जाना है, वो लोग मारते हैं और वो डांटते भी बहुत है, मुझे नहीं जाना। तो कहते अरे बांके बिहारी लाल तुम्हारे साथ है, तुम्हें क्या टेंशन है, चलो। तो बिलीव मी, वो जो उनका मेन गेट है वो मुझे साइड से ऐसे कॉर्नर से लेके गए, वो मेन गेट के पास लेके गए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वहाँ पर हाथ फिरवाया, हाथ जोड़े मैंने वहाँ पे, और वहाँ पर बहुत सारा सिंदूर था, मैंने वो हाथ में लिया। और वहाँ पर बहुत सारी आंटियाँ थी, मैंने उनको एज़ यूजुअल जो मैं करती हूँ वो मैंने हेल्प की। बट सबसे प्यारी चीज़, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया हाथ में और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमेशा यहीं मिलूँगा। तो ना मुझे वो स्टोरी इतनी ज़्यादा, और अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो इतनी ज़्यादा दिल को टच करा ना मुझे उस दिन। और उस दिन मैंने एक और बात सीखी, जब ना हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा करता है। तो ना आप ना लोगों की मदद करिए। आप दर्शन करने गए, किसी को धक्का मत दीजिए। आप दर्शन करने गए, अगर आपको नहीं भी मिले और आप वहाँ चौखट तक भी पहुँच गए ना, तो आप समझ जाइए आपके दर्शन पूर्ण हो गए। पर अगर आपने किसी को दुख पहुँचाया, किसी को दर्द दिया, तो हम वहाँ पहुँच कर भी ना कुछ नहीं पा सकेंगे। तो ये मेरे लाइफ की बेस्ट एक्सपीरियंस था कि जब हम लोगों का अच्छा करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमें कहीं ना कहीं से देख लेता है। और मुझे वो पता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, वो सच में भगवान ही थे कि उन्होंने देखा कि ये बच्ची चाहती तो थी बट वो नहीं कर पाई, तो वो खुद आ गए। और ये एक इकलौता एक्सपीरियंस नहीं है, वृंदावन के इतने सारे एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मुझे पॉडकास्ट चालू करना पड़ा है। सो मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा और इससे सीखने के लिए मिला होगा कि लाइफ में सबके साथ अच्छा करते जाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा बांटिए, सबके लिए अच्छा करिए, क्योंकि भगवान आपकी नीयत देखेगा, सूरत नहीं। जय जय श्री राधे राधे राधे।